वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे मीठों की। आई होप कि आप लोगों ने वो जो पैकेज हम लोगों ने मेरे घर पे बनाया था वो इन्जॉय किया होगा। दैट वाज आवर सरप्राइज, बट वी हैव अनदर रियली कूल सरप्राइज जो कि हमारे सेट के ऊपर मौजूद है। हम आपसे आपको दिखाना चाहते हैं, तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं सना पारिक जो कि ओनर हैं शुगर ड्रिज़ल की। अगर आप लोग नहीं जानते और कराची में रहते हैं तो प्लीज़ यू शुड नो अबाउट इट बिकॉज आई एम पर्सनली एडिक्टेड टू द स्टफ शी मेक्स। इनके साथ इनके बेकर मौजूद हैं शकील बल्तिस्तानी। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू। आई एम मोस्ट स्पेशली वेरी हैप्पी टू हैव यू। मुझे बताएं सना कि शुगर ड्रिज़ल जो था ये आपने कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया 2017 में। ठीक है। बचपन से बड़ा शौक़ था बेकिंग का, तो हमने बोला चलो ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत। तो घर से पहले हम करते थे। सही है। 2017 में एंड माशाल्लाह से लास्ट ईयर हमने इन जनवरी हमने अपनी दुकान खोली शहबाज कमर्शियल पे। ठीक है। एंड अभी 3 महीने पहले हमने अपनी दूसरी दुकान खोली है अल्हम्दुलिल्लाह KDA में। तो वहीं से शौक़ शुरू हुआ। हमने बोला चलें कुकीज़ बनाते हैं एंड लोगों को थोड़ा सा एक अदर ऑप्शन देते हैं अदर देन मिठाई गिफ्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स। बिल्कुल। तो तभी हमने अपने पैकेजिंग पे भी बहुत काफ़ी फोकस किया हुआ है एंड सो वी सेड चले व्हाई नॉट। ओके। मुझे ये बताएं कि कोई इंस्पिरेशन थी, मतलब मिठाई देने वो आपके घर पे क्या बहुत मिठाई के डब्बे आते हैं? यस करेक्ट, बिल्कुल। आई एम श्योर आपके घर में भी आते होंगे। हाँ, सबके आते हैं। हाँ, बिकॉज़ माशाल्लाह से देयर सो मेनी ओकेजन्स टू सेलिब्रेट। यस एब्सोल्युटली। तो बहुत मिठाइयाँ आती थी, तो यू वांटेड टू गेट समथिंग डिफरेंट बेसिकली, राइट, समथिंग फन आल्सो ताकि बच्चे भी एंजॉय करें, ऑल एजेस। एंड अ कुकी इज समथिंग दैट सब लोगों को पसंद है। बिल्कुल, चाहे 3 साल का बच्चा हो चाहे 60 ईयर ओल्ड 70 ईयर ओल्ड, एवरीवन लव्स अ गुड कुकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया जनवरी में, आपने बोला आपने अपनी शॉप स्टार्ट करी। हम लोग अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे, हाउ मच डू यू थिंक कि कोविड ने आपके बिजनेस को अफेक्ट किया? सो नेचुरली जब लॉकडाउन एक्सेट्रा हुआ तो बेकरीज का चलना काफ़ी मुश्किल, तो ऑफ कोर्स बिकॉज हम बंद हो गए थे 1 महीने के लिए। ठीक है। बट माशाल्लाह से बिकॉज हम प्राइमरीली हम टेक अवे और डिलीवरी हैं, तो इट हैज़ नॉट बिन सो बैड। जितना हो सकता था। जितना हो सकता था, करेक्ट। मतलब हमारा टेक अवे डिलीवरी है, सो हम डिलीवरीज ही मोस्टली कराते हैं। टेक अवेज बिकॉज टेक अवे अलाउड हैं कोरोना के टाइम्स में, सो यूजुअली कस्टमर बाहर आते हैं और हमें बुला लेते हैं और फिर हम उनको बाहर जाके ही सर्व कर देते हैं। ठीक है। दैट्स द सेफेस्ट वे। ठीक है। Yeah. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास कितने ऑर्डर्स आते हैं ऑफ मेकिंग कस्टम थिंग, भी अनाउंसमेंट्स, इस तरह की चीज़ें? माशाल्लाह से ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन मंथ टू मंथ नेचुरली, राइट, ऑफ कोर्स। माशाल्लाह से वी जस्ट डिप्ड आवर फीट इनटू कॉर्पोरेट ऑर्डर्स आल्सो। वाओ। तो अभी हमने 2-3 ऑर्डर्स माशाल्लाह से करे थे फॉर ईद एंड ऑल। सो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर एंजॉयिंग के वो मिठाई के अलावा भी उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। दैट्स अमेजिंग। इट्स बिन अल्हम्दुलिल्लाह गुड। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। आज आप हमारे सेट पर क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं हमारा बेस्ट सेलर कुकी, जो आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगा, हमारा डबल चॉकलेट चंक कुकी, which I have eaten and is absolutely phenomenal. Okay, I'm glad. So should we get started? Absolutely. बिल्कुल। तो हम पहले अगर जो लिखना चाहे प्लीज़ लिखें एंड प्लीज़ मेक इट एट होम, टैग अस एंड वी वुड लव टू सी योर क्रिएशन। ठीक है। अच्छा जी, तो हम बेसिकली करते हैं कि हम कप्स में और टीस्पून टेबल स्पून में हम मेजरमेंट्स नहीं लेते बिकॉज वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो जाता है एंड बेकिंग की टेक्निक इज़ very precise, has to be extremely accurate. Yeah. So पहले हम शुरू करेंगे with 275 grams of unsalted butter, ठीक है। क्योंकि फिर हम सॉल्ट की जो है वो हम Addition. खुद ही बिल्कुल मैनेज हम कर सकते हैं। ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? अल्लाह का करम, मिसेस सईद आपसे बात हुई थी। All right, क्वेश्चन Mrs. का Saeed. जी क्वेश्चन का आंसर दूंगी। 25% होता है कोको, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन मुझे रिपीट करेंगी आप मार्केट के लिए? कि हम लोगों के पास, आपके पास कितने, हम लोगों ने ईद के बाद 2 शोज किए हैं ऑन सुपर फूड्स, वो कौन से 2 सुपर फूड्स थे जिसके ऊपर हमने शोज किए हैं? हेलो जी, वाटरमेलन का आपने बनाया था स्पेशल, सही। और चिकन मंडी।
ठीक है, थैंक यू सो मच मिसेस सईद आपका कॉल करने का। हमने आपका दोनों जवाब नोट कर लिए हैं। एक और कॉलर भी हैं हमारे साथ। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हिना बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम सलाम। हिना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। जी जी बोलिए। ऑलमोस्ट 50 तक होती है उसमें ठीक है। शुगर, उसके अंदर 50 ठीक है 50% तक। जी। ठीक है। और दूसरे आपका सवाल ठीक का जवाब देंगी? दूसरा तो मुझे नहीं पता, आप बता दें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम लोगों ने ईद के बाद कौन से 2 सुपर फूड्स के ऊपर शो किया थे? अगर आप उसका जवाब देंगी तो ये हैम्पर उसका होगा। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। चलें, मैंने आप थोड़ी देर में चेक करके हमें कॉल कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू सो मच आपका भी कॉल करने का। जी सना। तो हमने 275 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर, ठीक है। उसके साथ हमने 280 ग्राम्स ब्राउन शुगर ऐड करी है। ठीक है। अच्छा, हम एक्चुअली काफ़ी बड़े फैंस हैं ब्राउन शुगर के, क्योंकि उसकी कुकी का टेक्सचर ही बिल्कुल फ़र्क हो जाता है। इट्स मच मोर चूई, उसमें एक बड़ा अच्छा एक बटरी फ्लेवर जो है ना बड़ा अच्छा आ जाता है। और इस वक्त ये 2 अदद और अंडे इस वक्त आपने बिल्कुल, तो हमने पहले क्या किया कि हमने पहले शुगर और हमने मक्खन इसमें पहले हमने मिक्स करना होता है। ठीक है, तो आप ऑन कर लें। इसको आप ऑन कर लो, बिल्कुल हल्का सा। अच्छा, तो जब तक ये हमारा मिक्स हो रहा है, ठीक है, हम जो है ना अपना फ्लावर का मिक्सचर हम रेडी कर लेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी बना के आए हैं, लेकिन हम आपको बता देंगे। इसमें है 350 ग्राम्स फ्लावर। ठीक है। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर भी बहुत अच्छा एक स्प्रेड, एक चूई, एक बड़ा मज़े का टेस्ट दे देता है इसको। 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा। और अब आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको नमक कितनी पसंद है। हम डालते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ अ टीस्पून। सो वो हमने बना के हमने साइड पे कर। सही है, ठीक है। ओके, अमेजिंग। अच्छा, ये कॉर्नफ्लावर के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि कॉर्नफ्लावर की एडिशन से उसके जो उसका बाइट का टेक्सचर होता है उससे फ़र्क पड़ता है। कॉर्नफ्लावर जब बेक होता है, कॉर्नफ्लावर ऑब्वियसली एक थिकनिंग एजेंट है, मगर बेकिंग के अंदर वो आपको एक चू देता है, एक इतनी मज़े का उसका टेक्सचर होता है। सो दैट्स प्रॉब्ली द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इन्होंने अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट आउट कर दिया है। दैट्स अमेजिंग। ऑलराइट गाइस, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान से रक्षंदा बात कर रही हूँ। कैसी हैं रक्षंदा? मैम ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं मैम। मैं सवाल का जवाब देना चाह रही थी। जी प्लीज। उनकी फिफ्थ वो कैलोरीज, और दूसरा जो आपने बनाया था मंदी बनाई थी चिकन, और शायद वो क्या कहते हैं उसको जो हम खाते हैं, तरबूज का बनाई थी। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच रक्षंदा। हमने आपके दोनों जवाब नोट कर लिए हैं और हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। आपके जो एक तो वाटरमेलन का शो किया था जी, उसमें सारी डेकोर वगैरह सब दिखाया था, बहुत अच्छा वो तो शो। उसके अलावा मंदी का शो किया था आपने। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कॉल करने का। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू गाइस फॉर कॉलिंग, बिकॉज ये आज आखिरी दिन है, मुझे हैम्पर देना है किसी ना किसी को। और प्लस मेरे पास न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से भी मील वाउचर है दैट यू गाइस कैन अवेल। हम लोग सना की तरफ वापस जाते हैं। यहाँ पे आई थिंक बटर और जो शुगर था वो हो गया है। फ्लावर का आपने हमें क्वांटिटीज़ बता दी थी। बिल्कुल, और क्योंकि अब हम डबल चॉकलेट चंक कुकी बना रहे हैं तो वो हम अपना कोको पाउडर भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये अनस्वीटन कोको पाउडर? ये अनस्वीटन कोको पाउडर। ओके, सो अनस्वीटन कोको पाउडर बड़े आराम से दस्तयाब होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने चीनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू डोंट वांट इट टू बी टू स्वीट। ठीक है, ग्रेट। तो हमने जब अपना बटर और शुगर मिक्स कर दिया तो अब हम हमने जो एग्स क्रैक करे हैं वो हम डाल देंगे। ये 2 अदद अंडे हैं। 2 अंडे हैं, बिल्कुल। ठीक है। एंड 2 टीस्पून वनीला एसेंस। 2 टीस्पून वनीला एसेंस। मैं नोट कर रही हूँ कि अगर आप लोग देखें तो इन्होंने अपने जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं रेसिपी के, जो कॉर्नफ्लावर था, जो बेकिंग पाउडर था, जो बेकिंग सोडा था, जो सॉल्ट था, जो फ्लावर था, उसको इकट्ठे मिक्स किया हुआ है पहले से और उसको प्रॉब्ली सिफ्ट करा है। करेक्ट, बिल्कुल सिफ्ट भी वरना वो बिल्कुल सिफ्ट करा है, क्योंकि अदरवाइज वो लम्प्स बन जाते हैं। ठीक है, तो उसको मतलब छन्ने में से निकाला हुआ है एक दफ़ा
उससे ये होता है कि जिस तरह उन्होंने बोला कि उसके अंदर से लम्प्स जो हैं वो साइड पर हो जाते हैं। तो जब भी आप बेकिंग कर रहे हों, केक बना रहे हो, कुकी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो एक दफ़ा सिफ्ट करने से उससे थोड़ा सा बेहतर कहानी हो जाती है। सो या दैट्स वन ग्रेट टिप एज वेल। और ये वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये सारे 1 by 1 इस आई थिंक स्टैंड मिक्सर के अंदर डल रहे हैं एंड ये मिक्स हो रहे हैं। एंड देयर गोज़ द वनीला, अमेजिंग। वनीला भी चला गया, एग्स चले गए, बटर एंड शुगर। हमने ये अच्छे से हमने मिक्स कर देना, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। अच्छा, जब तक ये घूम रहा है हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं उरूज आप? ठीक ठाक, कौन बात कर योर रही है? शो इज ऑसम, मुझे बहुत बहुत पसंद है आप, और मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। Thank मैम you. क्वेश्चन का आंसर दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 25% है और कहीं के इसका 50% भी जिक्र आता है। और दूसरे सवाल का जवाब बातचीत के लिए मैम चिकन मंडी का सुपर फूड के आइटम में है आपका आंसर। और वाटरमेलन के लिए स्पेशली आपने शो किया था, तो सुपर फूड के लिए वाटरमेलन एंड चिकन मंडी माय ठीक है। आंसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे। यहाँ पर कोको पाउडर जो है वो निकल गया है, स्टैंड मिक्सर जो है वो तेज़ी से काम कर रहा है टू मिक्स ऑल द वेट इंग्रेडिएंट्स टुगेदर। हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ सना पारिक हैं शुगर ड्रिज़ल से। हमें बता रही हैं अपनी एब्सोल्यूट अमेजिंग फेवरेट रेसिपी के बारे में, जो कि बेस्ट सेलर भी है इनके शॉप शुगर ड्रिज़ल के ऊपर। ये हम लोग जो रेसिपी बना रहे हैं, ये डबल चॉकलेट चंक कुकी बना रहे हैं, ऐसे ही है। एंड रेसिपी इन्होंने आउट कर दी है, इंक्लूडिंग द ट्रेड सीक्रेट, जस्ट सेइंग FYI। तो प्लीज़ आप लोग घर पे इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो वीडियो बना के, छोटी सी अपने फ़ोन से वीडियो बना के प्लीज़ इन लोगों को टैग करना। I think I would also like to see it. Please do tag me. Of course. People tag you. बिल्कुल। अच्छा जी, तो हमने ऐड कर दिया है हमारा मैदे का मिक्सचर, ठीक है, और हमने साथ में कोको पाउडर भी ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से ये बड़ा मज़ेदार हमारा चॉकलेटी कुकी डो आ गया हमारे सामने। सही है। अब हमारा लास्ट चीज़ जो है वो है हमारी चॉकलेट, ठीक है? ठीक है। तो हमारी एक और सीक्रेट है, जो हम चॉकलेट शेविंग्स एक्चुअली हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम चॉकलेट चंक्स इस्तेमाल करते हैं, मतलब मोटे ताकि मोटे। बिल्कुल मोटे मोटे, ताकि हर एक बाइट में एक मज़ेदार सा चॉकलेट। Hold your hand flat so we can see. Yeah, of course. Okay, amazing. देखिए ये कितने बड़े बड़े पीसेस हैं ऑफ चॉकलेट। एंड ये कौन सी चॉकलेट है, मिल्क है या डार्क है? दिस इज एक्चुअली बिटर स्वीट, इट्स सेमी स्वीट हम भी इस्तेमाल करते हैं। Okay. हम एक्चुअली 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारी ये देखा हुआ है कि अच्छा भाई कस्टमर को ये पसंद है, हमारे लोगों को ये पसंद है। ठीक है। सो दिस इज़ अ मिक्स एक्चुअली, कुकिंग चॉकलेट, एंड हम हर्शीज़ चॉकलेट चिप्स भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द कस्टमर एंड ऑल्सो ऑब्वियसली व्हाट फ्लेवर भी हमारा कौन ऑफ सा कोर्स। है। बिल्कुल, ठीक है। और ये चॉकलेट्स काफ़ी आसानी से हमें मिल सकती हैं, हर जगह ये अवेलेबल। हाँ, सेमी स्वीट तो हमारे मुल्क के अंदर जो ज़्यादातर कुकिंग चॉकलेट आती है वो होती ही सेमी स्वीट है, तो इट्स वेरी इजी टू बाय। अच्छा, ठीक है, हमने चॉकलेट डाल दी, ये चॉकलेट चंक्स गए। ये कोई क्वांटिटी है इसकी? जी बिल्कुल। सो 300 ग्राम्स, 300 ग्राम। बिल्कुल। Wow, that's like gonna be lots of chocolate in your mouth, guys. बिल्कुल। और ये 300 ग्राम्स ना हम आराम से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो हम 100 ग्राम्स मिल्क चॉकलेट डाल दें, 100 ग्राम्स सेमी स्वीट, और अगर किसी को डार्क पसंद है तो 100 ग्राम्स डार्क भी डाल दें, डिपेंडिंग ऑन आपका प्रेफरेंस क्या है। वाओ, ओके, दैट्स रियली नाइस। ठीक है, तो हमने हमारी कुकी डो रेडी है। हमने इसको सेलोफेन शीट में डाल के, दिस इज ऑल्सो अनदर सीक्रेट, राइट? ओके, आई लव दिस। आई लव हैविंग पीपल ओवर जो कि सीक्रेट्स बताते हैं। हमारा जो डो है, दिस हम सेलोफेन में जब रैप करके हम इसको रखेंगे फ्रिज में फॉर 24 आवर्स। ओके, बिकॉज हमें ये इसके जो शुगर है, इसके जो फ्लेवर्स हैं, वी हैव टू लेट देम मैरिनेट एंड इनकॉर्पोरेट। बिल्कुल। तो हमने ये रख करके हमने ये फ्रिज में डाल दिया, ठीक है, फॉर 24 आवर्स। फिर जब 24 आवर्स गुजर गए,
it's hard to wait, to be honest, to be so patient with Yes. the cookies obviously. तो हमने जब निकाला फिर हम इसके बनाते हैं कुकी डो बॉल्स, ओके राइट, जो अभी हमारे बेकर आपको बताएंगे। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम वेइंग स्केल से हमारे जो कुकीज़ हैं वो होते हैं 70 ग्राम्स, ठीक है। ठीक है, ईच 70 ग्राम का होता है। और अभी शकील, That's a big cookie. दैट्स अ बिग कुकी, That's a big चंकी cookie. कुकी, बिल्कुल। Yeah. तो पर अगर एक मिनी डो बॉल कुकीज़ आप- बनाने हों सना, तो अगर हम मिनी कुकीज़ घर पे बना रहे हों तो क्या हम चॉकलेट चंक्स को छोटा कर लें? आप चॉकलेट चंक को या तो छोटा कर सकते हैं, और आप या तो इफ़ यू स्टिल वांट कि आपका एक बाइट में, क्योंकि मिनी कुकी विल बी अराउंड लेट्स से Yeah, दिस मच, राइट, yeah. तो एक बाइट में अगर एक बड़ा चंक आए, अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या पसंद है, आपके बच्चों को क्या पसंद सही है। है, राइट। बट यस, हम शेविंग्स भी कर सकते हैं, Shavings बिल्कुल, भी कर बिल्कुल। सकते हैं। और हमारा जो मिनी कुकी है दुकान में, हमारा रेगुलर कुकी इज़ 70 ग्राम्स, हमारा मिनी कुकी इज़ अराउंड 30 ग्राम्स, 30 30। ओके एंड उसी के हिसाब से फिर टेम्परेचर तो सेम रहता है, विच इज़ 180 डिग्री सेल्सियस इन एन ओवन, इन एन ओवन। ठीक है। मेक श्योर कि आप प्री हीट करें ओवन, ठीक है। ठीक है, तो एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए ओवन हमने ऑन रखना है उस टेम्परेचर पे, ठीक है। ठीक है। और 180 पे कितनी देर पकेंगे? ठीक है, तो आपका जो रेगुलर कुकी है वो लेता है अराउंड 11 to 12 मिनट्स, ठीक है, ठीक है। एंड मिनी कुकी हमारा लेता है अराउंड 8 to 9 मिनट्स। आई लाइक फजी सेंटर्स, जो गीले गीले फजी गीले जो होते हैं, तो Yes. आपने फिर रेगुलर कुकी को आपने 10 मिनट में निकाल देना, निकाल लेना है। बिल्कुल। आई रियली लाइक द फजी सेंटर, मुझे पर्सनली पसंद है बिकॉज वो आई डोंट नो, इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, मगर अगर आपको उसको थोड़ा सा क्रिस्प अप रखना है, वैसे आई फील लाइक बिकॉज ऑफ द कॉर्नफ्लावर इन दिस कुकी इट विल रिटेन द फजी, Yes, yes. है ना? एंड ऑल्सो कोको पाउडर की वजह से जनरली कुकी थोड़ा सा ड्राई हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि वो हल्का सा ड्राइंग एजेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो आप अवन से आप भले, क्योंकि आपको फजी पसंद हो, तो आप जल्दी जल्दी निकाल लें। ताकि ओके, वेट भी नहीं करना पड़े कुकी खाने के लिए। ठीक है। ठीक है, तो हमने ये कुकी डो बॉल्स, अभी ये थोड़ा सा हमें जाहिर है इट्स ऑब्वियसली वेट, गीला है थोड़ा सा, Yes, बिल्कुल, वो- तो अभी बिल्कुल जितना ठंडा होगा उतना इट विल कम टुगेदर, दैट्स व्हाट सना इज आस्किंग बिल्कुल, अस टू डू। बिल्कुल। घर पर ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं होता है यहाँ पे, तो वी आर ट्राइंग टू शो यू एवरीथिंग, बट घर पर उन्होंने रेकमेंड ही इसलिए किया है कि आप 24 घंटे कुकी डो को रखें फ्रिज के अंदर, ताकि वो इट विल कम टुगेदर बेटर। बिल्कुल। और फिर हमने डो बॉल्स बनाए, और डो बॉल्स को हमने आधा घंटा फ्रीज़र में रखे ताकि वो अच्छे से बिल्कुल सख्त हो। सेट हो जाएं, ताकि वो फैलें पूरा नहीं, कि वो हमें केक नहीं चाहिए, हमें कुकी चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक हाँ, दैट्स इनफ, ठीक है। और हमने ये डाल दिया, और ये सिलिकॉन शीट है? बिल्कुल। अच्छा, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। Yes. ये है सिलिकॉन मैट हम जो इस्तेमाल करते हैं। वी ऑल्सो यूज़ एल्यूमिनियम फॉइल, एंड वी है। ऑल्सो यूज़ बेकिंग पेपर, एज इन वो जो शीट्स आती हैं बटर पेपर। ठीक है, तो जो आपके पास अवेलेबल हो, इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। आप जो भी चाहें, बिल्कुल। तो व्हाटएवर यू नो इज कन्वीनियंट एट होम, करेक्ट करेक्ट। जस्ट डू दैट। तो हमने ये डाल दिया ओवन में, सही है। 180 डिग्रीज, अराउंड 11 to 12 मिनट्स अगर आप शुगर ड्रिजल वाला जैसा चाहते हो, अगर 10 मिनट्स अगर आप फजी वाला चाहते हो। एंड फिर हमने निकाल दिया। एंड व्हाट डज इट लुक लाइक निकाल के? दैट्स द पार्ट आई एम रियली Yes. इंटरेस्टेड अबाउट। सो दिस इज़ अ डबल चॉकलेट चंक। यम। तो हमने अभी ये बनाया है, तो हमने इसका डो अभी ये बनाया है। बनाया है, बिल्कुल। दिस लुक्स phenomenal by the way। और अगर आपको, थैंक यू, और अगर आपको लाइटर बेस पसंद है तो हमारा बेल्जियन चॉकलेट चंक भी है। ओके, ऑल यू नीड टू डू इज़ कोको पाउडर को आप रहने दें, बाकी सब सेम है। कोको पाउडर रहने दें ताकि आपके पास वनीला बेस आ जाए फिर। ओके, आई एम डेफिनेटली ट्राइंग दिस Oh, of course, राइट नाउ। please बस हो go गई ahead. मेरी। आई एम गोना ट्राई आउट अ कुकी। व्हिच वन डू यू थिंक आई Please. शुड ट्राई? आई थिंक हाफ एंड हाफ ऑफ ईच। कौन से वाला? चले, आप डबल चॉकलेट में Double chocolate. So this is the one we've just made. We've not just made, they have made, and I just get to enjoy. We all have made together. Oh my God, amazing! Thank you. This is so good. Thank you. Thank you so much, Sana, for Thank you so coming. much. जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं to all the people who want to try this at home as a business, they want to put their hand to it. क्या आप one learning that you had in this past year and a half of craziness? It all depends आपको क्या मज़ा आता है करने में। आप प्लीज़ वही करें जो आपको शौक है करने में, बिकॉज ऑब्वियसली ये शौक की वजह से ही हमने शुरू करा है। सो प्लीज़ गो अहेड, ट्राई आवर कुकीज़ एंड मेक देम एट होम एंड डू टैग अस। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शकील। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। जब तक मैं और अगले मेहमान से मिलने से पहले मैं जल्दी से इस कुकी को ख़त्म कर लूँगी एंड वील टॉक अबाउट शुगर अ लिटिल बिट मोर। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान मौजूद हैं। थोड़ा सा मुझे पेट में डर लग रहा है मगर चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ डॉक्टर सारा इकराम हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं तो मतलब मीठा खाती नहीं हूँ। नहीं, लेकिन मीठा खा लेना चाहिए कभी कभी। कभी कभी खा ले, आज कभी कभी है। अच्छा, कभी कभी यस एब्सोल्युटली। कल थर्सडे था, यू नो, पहले थर्सडे गुजर गया, कल सैटरडे, आज कभी कभी है। टुडे इज कभी कभी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और कुकी खाने के बाद और भी ज़्यादा ठीक ठाक हो गई हूँ। बट बाय द वे मैं आप नाजरीन को बताना चाहती हूँ कि अभी यहाँ पर सना थी, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के कुकी सबको सर्व किए, सब ने लिए। मैंने तो मतलब उनके कहने से पहले ही ले लिया, मगर डॉक्टर सारा के पास वो अपनी कुकी की ट्रे लेकर आई और डॉक्टर सारा ने कहा सुबह सुबह नहीं। एंड आई वाज लाइक काश ऐसी विल पावर का यू नो मैं भी कर सकती, बट वाई सुबह सुबह नहीं? बिकॉज इट्स लाइक प्लेन शुगर ना, तो शुगर बिल्कुल सुबह सुबह जाने का मतलब ये है कि आपने फैट को शुरू करा दिया कि आ जाओ भाई, शुरू हो जाओ, अपना काम कर लो। हाँ, तो यू नो, तो आप इतनी एनर्जी नहीं, आप इतनी सिंपल शुगर वाली एनर्जी नहीं जल्दी जल्दी बर्न नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले जो एक मैं आपसे जल्दी जल्दी से मिथ्स करना चाहती हूँ, ट्रू और फॉल्स। क्या चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है? नहीं, हो नहीं सकती, बिकॉज डायबिटीज़ का कोई ताल्लुक चीनी से नहीं है। चीनी के इंटेक से नहीं है? नहीं, चीनी के इंटेक से ये है कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं, मगर बट चीनी ना- खाने से नहीं हो सकती। चीनी खाने से मोटापा हो सकता है, मोटापे से भी हो सकती है शुगर, डायबिटीज़ हो सकती है, ओके, बट उससे डायरेक्टली एग्जैक्टली डायरेक्ट रिलेटेड नहीं हो सकती। सो बेसिकली चीनी खाने से मोटापा होगा, मोटापे से डायबिटीज़ होगी, मगर चीनी खा के डायबिटीज़ नहीं होगी। नो, नॉट ऐसे नहीं होता। नहीं। ऑल राइट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बच्चों को अगर चीनी खिलाते हैं तो वो हाइपर हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े भी। हाइपर एक्टिविटी होती है चीनी खाने से? नो, बेसिकली इसका कोई डाटा नहीं है। ये दिस स्टडी जो पहले कभी पब्लिश हुई थी वाज लाइक वेरी ओल्ड, लाइक 1970 में पहली स्टडी पब्लिश हुई थी, बट एट दिस पॉइंट टाइम कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कंक्लूसिवली कोई चीज़ नहीं कहेगी कि शुगर एक्चुअली बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कॉज करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरा भाई अहमद, आई होप कि तुम ये शो देख रहे हो, क्योंकि मेरा भाई मेरी बेटी को बहुत सारी शुगरी चीज़ें खिला के कहता था ये लो, और वैसे अगर हाइपर थी तो शायद मुझे आई नो दैट, उसका कोई लिंक नहीं है। लिंक आपस नहीं में। है। नहीं। हाँ! अभी घर जाके बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, ब्राउन शुगर वाइट शुगर से हेल्दियर होती है, क्या ये बात सही है या गलत? सो इंटरेस्टिंगली मेरे एग्ज़ाम का क्वेश्चन था जब मैंने फिनिश किया था अपनी ट्रेनिंग फिनिश की थी सबसे पहली। दैट्स नॉट ट्रू। बेसिकली दोनों की कैलोरीज बिल्कुल सेम होती हैं, एंड समटाइम्स कभी कभी 1 कैलोरी का फ़र्क होता है। सो ब्राउन शुगर हैज़ लाइक जनरली 1 कैलोरी लेस देन वाइट शुगर, बट उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, इसमें कुछ भी नहीं है। बेसिकली वाइट शुगर के जब हम बना रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर एक जब रिफ़ाइन होती है, फर्स्ट स्टेज पे रिफ़ाइन होती है, तो उसमें से एक सिरप निकाल लिया जाता है। सिरप निकल जाता है और आप वाइट शुगर को रिफ़ाइन क्रिस्टलाइज कर देते हो, तो वो वाइट शुगर बन जाती है। अब ब्राउन शुगर को जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ मिनरलाइजेशन उसमें वो सिर्फ दोबारा डाल के रिफ़ाइन कर देते हैं। सो आप हमेशा देखोगे कि वाइट चीनी के मुकाबले में ब्राउन बड़ी रिफ़ाइन और स्मॉल होती है, फाइन और छोटी होती या तो उसमें वो मोलासेस डला होता है, इट्स लाइक अ ब्राउन सिरप, Yes. उसको वो कलरिंग कर देते हैं, बट उसमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, मैं अभी
1 कैलोरी कम थी, मैंने फिर इसलिए जब ये बात करी थी मैंने कहा चलो 1 कैलोरी कम है, बाइट ले लो। ये बात सुनते साथ ही मैंने कहा ये ब्राउन शुगर कुकी है, बाइट ले लो। अच्छा, ये भी हमने सुना है कि शुगर से कैंसर जो है वो तेज़ी से बढ़ता है, क्या ये बात इज़ इट सब्सटैंशिएटेड? वेल एक्चुअली शुगर से बढ़ नहीं सकता बिकॉज कैंसर के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं और हर पेशेंट की जीन पे भी बहुत डिपेंड करता है। बस ये हो सकता है कि आप जब ओबेसिटी हो, अगर आपके अंदर मोटापे की कोई तकलीफ़ हो और आपके साथ कैंसर भी खुदा ना खास्ता अटैच हो जाए, तो उसमें ये होता है कि वो प्रोग्रेशन में कभी कभी आपको तंग करता है कि आपकी डिज़ीज़ इटसेल्फ दूसरी डिजीज़ साथ एसोसिएट हो जाती है, डायबिटीज़ मैनेज करना मुश्किल हो जाती है। पर इन इटसेल्फ कोई स्पेसिफिक कैंसर के साथ उसका कोई लिंक नहीं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ताकि खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी देर से आपको शो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, मजा आ रहा है देखने में आज। ठीक है, थैंक यू सो मच बाबर आपका कॉल करने का। मुझे लगता है कि आपको टॉपिक इसलिए अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है या पहले अच्छा लग रहा था? क्योंकि पहले चीनी से चीज़ें बन रही थी और अब जो है चीनी की बातचीत आपको खत्म हो सवाल का गई। जवाब देना चाहूँगा, पहला मैं सवाल का जवाब ले लें। जी जी जी, मैं आपको पहले सवाल का जवाब है आपका 25%। ठीक है ठीक है, और बाकी के लिए जवाब देना चाहूँगा दूसरे सवाल के लिए, जी। योगर्ट और पपाया। थैंक यू सो मच बाबर। हम लोग विनर जो हैं वो एंड पे अनाउंस करेंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपका बहुत शुक्रिया जी। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि चीनी खाने से कैविटीज़ बढ़ती हैं। वेल दैट्स ट्रू एक्चुअली। हाँ, ये इसलिए हर डेंटिस्ट ये बोलता है। ये दैट्स ट्रू बिकॉज आप उसको ब्रशिंग नहीं कर पाते, छोटी छोटी टीथ के एरियाज में वो जमा हो जाता है, तो वो फिर ऑब्वियसली आई एम नॉट मेकिंग यू कॉन्शियस, मैं इस वक्त जल्दी से अपनी ज़बान से अपने दांतों में से कुकी लेफ्ट राइट कर रही हूँ। आई नो। सो आपको डेंटिस्ट भी अक्सर ये बताएंगे कि आपने जो है ना उसको फ्लॉस करना है और क्लीन करना है, और राइट आफ्टर फूड जस्ट मेक श्योर कि ब्रशिंग बहुत ज़्यादा करके लाइक एटलीस्ट 3 टाइम्स करें, आफ्टर एवरी मील करें, तो वो रेजिड्यू नहीं तो रहता। अगेंस्ट हैं, मतलब डेंटिस्ट अगेंस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट अगेंस्ट हैं, डॉक्टर अगेंस्ट है, कोई तो कह दे कि हाँ खा लो भाई। नहीं खा लें लेकिन अच्छा, नेचुरल शुगर्स आर बेटर देन प्रोसेस्ड शुगर्स, यानी कि जो फलों में फ्रक्टोज होती है वो बेहतर होती है प्रोसेस चीनी से। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। दैट्स ट्रू। या व्हाई नॉट? सी बेसिकली जब हम रिफाइंड शुगर ले रहे हैं, लाइक लेट्स से कुकीज़ में ले रहे हैं या केक्स में ले रहे हैं, राइट, ले रहे हैं, कुकी कहना ज़रूरी था ना। बस सुबह सुबह माहौल है तो मैंने कहा लेट्स इंक्लूड इट अप। सो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जब नेचुरल शुगर होती है ना फ्रूट की शक्ल में, तो उसके साथ फाइबर अटैच होता है, तो जब फाइबर अटैच होता है ना तो एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन या हज़म होने ही बड़ा देर लगती है उसको सिस्टम में। जैसे ही आपने रिफाइंड शुगर जूस की शक्ल में लियो, किसी भी शक्ल में आपने लियो, तो वो एकदम से एब्जॉर्ब हो जाती है। दूसरा, आपको फिर से भूख लगा देती है जल्दी से, फॉरन क्रेविंग होती है, अगला फिक्स कब आएगा। आई नो। सो आप हमेशा चॉकलेट खा के आपका कभी भी एक बार से दिल नहीं भरता, यू लाइक थोड़ी सी और, यू नो। हाँ, थोड़ी सी और। ठीक है, यानी कि नेचुरल शुगर बेहतर है गाइस। शुगर एडिक्टिव होती है? नॉट रियली, देयर इज नो डाटा, नो। अच्छा, बहुत सारे लोग योर्स ट्रूली इंक्लूडेड विल से कि शायद थोड़ा सा ऐसे दिल चाहता है कि खाते रहें। आप खाते रहेंगे बट वो एडिक्शन नहीं कॉज कर सकती। एडिक्शन नहीं होती है। इट्स नॉट लाइक जैसे आपने कभी कोई ड्रग, बेसिकली शुगर एडिक्शन के जो क्वेश्चंस कभी आते हैं ना आपके पास, तो वो नॉर्मली एडिक्शन एज एन एडिक्टिव बिहेवियर से आते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट ट्रू, बिहेवियर कॉज नहीं करता। दैट इज नॉट पॉसिबल। वैसे यू डोंट सी पीपल लाइक रनिंग अराउंड लाइक मेंटल केसेस। ठीक है, डायबिटीज़ वाले जो लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है वो कभी शुगर नहीं खा सकते? दैट्स नॉट ट्रू। नहीं, नो, ये खा सकते हैं? खा सकते हैं, शक्ल फ़र्क है बस। ओके, क्या शक्ल है? सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने सुबह आप रोटी ले रहे हैं, चक्की के आटे की रोटी ले रहे हैं, ठीक है, उसी की जगह आपने सफ़ेद आटे की रोटी इस्तेमाल की है। लेट्स से 2 लोगों ने, एक ही बंदा है, उसने सफ़ेद आटे की रोटी इस्तेमाल की, एक ने चक्की के आटे की रोटी इस्तेमाल की, तो चक्की के आटे में फाइबर मौजूद है और वाइट आटा बिल्कुल रिफाइंड है। तो ऑब्वियसली जब आप, और दोनों शुगर की ही एक फॉर्म है, ठीक है, दोनों शुगर की फॉर्म है, तो आप बिल्कुल चक्की का आटा ले सकते हैं। अच्छा, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स अच्छी होती हैं डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है, क्या ये बात सच है या नहीं? वेल एक्चुअली एज एन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का मतलब है बिल्कुल एब्सोल्युटली लो कार्ब। बिल्कुल ज़ीरो नहीं, ज़ीरो तो हो नहीं सकती। ज़ीरो हो नहीं सकती। तो लो कार्बोहाइड्रेट मींस के मिनिमम टू यू नो। नहीं, नो, देयर इज नो सच थिंग कि मिनिमम हो, मॉडरेट लेवल आपको देना ही पड़ता है, बिकॉज अगर आप बहुत लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स पे चले जाएं तो शुगर पेशेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी कभी कभी शुगर बहुत लो हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, तो जिसको हमारी ज़बान में हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। तो ये बहुत रिस्की होता है बिकॉज वो कहीं भी गिर सकते हैं। तो आप इतनी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट
पेशेंट्स को दे नहीं सकते। अच्छा, बहुत सारे लोग अपनी कॉफ़ी में, अपनी चाय में शहद का इस्तेमाल करते हैं ये चक्कर में कि इसमें चीनी कम होती है, क्या ये? वेल एक्चुअली हनी शुगर से ज़्यादा स्वीट होती है, ठीक है, तो हनी की क्वांटिटी को कम इस्तेमाल करना होता है चीनी के मुकाबले में। बट जैसे ही हनी इंटेस्टाइन में पहुंच जाए, आपकी आंतों तक पहुंचता है ना, जब शुगर पहुंच जाए या हनी पहुंच जाए, तो बेसिकली सिस्टम को नहीं पता होता कि ये हनी से आई है या शुगर से आई है, तो बेसिकली इफेक्ट प्रीटी मच एक ही होता है। तो आप इतना ज़्यादा हनी इनकरेज नहीं कर सकते। अच्छा जी, मतलब दुख की दास्तान जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मेरे साथ कॉलर हैं आयशा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सुरू? अल्हम्दुलिल्लाह आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज तो आपने चॉकलेट पर बात की, तो वो तो सबकी मेरा ख्याल है फेवरेट होती है, तो मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी जी। मैं एक तो आपने योगर्ट पर प्रोग्राम किया था, बिल्कुल। और जो दूसरा पोपाया पर, तो दोनों ही मेरा ख्याल है सुपर फूड है, और जो है बस बहुत अच्छा शो है, और आज का तो बहुत इंफॉर्मेटिव भी था और मज़ेदार भी था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का आयशा। वी रियली अप्रिशिएट सच कॉलर्स। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर सारा से बातचीत को जारी रखेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल हैं इनसे पूछने के तो प्लीज़ ज़रूर कॉल कीजिए। देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर सारा यहाँ पर मौजूद हैं। सवालों के उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए। प्लीज़ अगर आप लोगों ने पिछला सेगमेंट नहीं देखा तो फेसबुक पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज शी इज़ आंसर्ड सम वेरी इंटरेस्टिंग मिथ्स जो हमारे दिमाग में होती हैं चीनी के बारे में। उन्होंने बहुत सारों का जवाब दिया है। अब हमारे पास और सवाल हैं। डॉक्टर सारा, पहले आप मुझे ये बताएं, अभी आपने रोटी को कह दिया कि उसमें चीनी है, कौन कौन से खाने हैं जिनमें चीनी होती है? सभी खानों में चीनी होती है, डिपेंड करता है आप कौन सा चूज़ करेंगे। पराठा भी ले सकते हैं, उसमें फ़ैट है। पीछे से अगर बेस आपकी रोटी की चक्की का आटा है या फाइबर वाला आटा है तो नो प्रॉब्लम, वो आपको वैसे ही एब्जॉर्प्शन देर से कर देगा, तो आप खा सकते हो आराम से। और बहुत सारे लोग जब मीठा अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करते हैं, कहते हैं आज से मीठा ख़त्म, तो वो खा रहे होते हैं डबल रोटी भी, रोटियाँ भी खा रहे होते हैं, चावल भी खा रहे होते हैं। इनमें से कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है? रिफाइंड, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट रिफाइंड, क्योंकि ज़्यादातर घरों के अंदर चक्की का आटा नहीं आता, सफ़ेद आटा ही आता है। सफ़ेद नान भी अगर हम लेने जाते हैं वो भी सफ़ेद आटे का ही होता है 90%। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो ख़त्म कर देनी चाहिए? वेल एक्चुअली ख़त्म कुछ नहीं करना चाहिए, ख़त्म नहीं करना, क्योंकि बेसिकली हम तो बने ही रोटी खाने के लिए ना। एग्जैक्टली रोटी कैसे आप बंद कर सकते हैं? किसी भी पेशेंट नहीं, आप किसी के लिए भी बंद कैसे कर सकते हैं? आप एक पाकिस्तानी को कहें कल से रोटी नहीं मिलेगी, अच्छा चलें कह दिया कल बिरयानी नहीं मिलेगी, राइट, दैट्स लाइक पाकिस्तान ही नहीं है, एग्जैक्टली। यू डोंट, आप ऐसे नहीं कह सकते किसी भी पेशेंट को कि आप नहीं लें। तो आप शुगर बेसिकली हर चीज़ में, आपने सिर्फ शक्ल चेंज की है। अगर आपने कुकीज़ और केक्स, ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा चीनी होती है, आपने वो बंद कर दी, तो आपने डबल रोटी इस्तेमाल कर दी, उसमें किसी और तरीके की शुगर है। आपको उसका बैलेंस करना है कि आप हर चीज़ को बैलेंस तरीके से खाएं। ये नहीं करें कि बस एक चीज़ बिल्कुल ड्रास्टिकली बंद कर दी और दूसरी चीज़ पे आप ज़्यादा खाए जाने। एट दी एंड बॉडी जब हाथों में जाएगी ना शुगर, तो पहचानेगी नहीं कि केक से आई थी कि कहाँ से आई थी। उसने बनना चिकनाई में ही है, और आपको वो चिकनाई देनी है जिससे आप लोग भाग रहे हैं। ओह ओके। मुझे ये बताएं कि फलों के अंदर अभी आमों का सीज़न शुरू हो गया, वाटरमेलन है, बनानास पूरे साल ही तकरीबन रहते हैं। हमें पता है, सबको पता है कि आम में ज़्यादा चीनी होती है, बिकॉज वो मीठा ज़्यादा होता है। बट कौन कौन से फलों में बहुत ज़्यादा चीनी होती है और कौन कौन से फलों में बिल्कुल नहीं होती है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि किस फलों में, जिसमें स्ट्रॉबेरी आती है ना, उसकी जो बेरीज़ हैं या स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इसकी इंडेक्स हमारे पास, हम मेडिसिन की या न्यूट्रिशन की ज़बान में इसकी इंडेक्स होती है, जिसमें स्केल पे रैंक कर देते हैं 1 to 100 की किस लेवल पे। जैसे ही आपका कोई भी फ्रूट 55 से लो होता है, जैसे आपकी सब्जियां होती हैं, बहुत सारी सब्जियां, जैसे ब्रोकली है या आइसबर्ग है या कैबेज है या आपने गोभी खा ली या आपने लौकी तुरई खा ली, इसकी इंडेक्स लो होती है, तो हम हमेशा पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इवन फ्रूट में कीनू हुआ, आड़ू अभी आजकल आया हुआ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आड़ू बहुत अच्छा है, उसकी कैलोरीज
कैलोरीज भी कम है, फाइबर भी है, तो आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडेक्स पर डिपेंड करता है। अब आप उसी के मुकाबले में एक केक का पीस रख दें, फजी ब्राउनी रख दें या आइसक्रीम रख दें, तो ऑब्वियसली उसमें तो आपने शुगर भी डाली हुई है, सिरप भी डाला हुआ है, एडिटिव्स भी डाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉबेबली हमने उसको सजाने के लिए कैरामल सॉस भी डाल दी होगी, you know? ऑफ कोर्स। तो ये तो हाई हो गया ना। ओके, हाय अल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं खुद भी उनमें से एक शुमार हूँ। वाई शुड आई जस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू लाई टू यू। मैंने सोचते मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ जी, मैं भी उन लोगों में हूँ जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वाले ड्रिंक्स पीते हैं और कहते हैं कि ओके चलो, हमने रेगुलर सोडा नहीं पिया, हमने डाइट सोडा या ज़ीरो शुगर सोडा पी लिया, उससे क्या होता है? वेल एक्चुअली सब में एक टाइप की शुगर है, उसमें फ्रक्टोज का सिरप है, और जब आप लेट्स से आप आम भी खा रहे हैं तो उसमें भी फ्रक्टोज ही टूट के पहुंच रहा है। तो एट दी एंड, और दूसरा ये कि जितनी भी डाइट कोक्स होती हैं, डाइट ज़ीरो कोक्स होती हैं, उसमें भी फ्रक्टोज का सिरप बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपको एक कैन अच्छी खासी शुगर एट दी एंड में पहुंचा के जाता है, आपको सिर्फ पता नहीं चलता। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि एस्पर्टेम से स्टडीज़ हैं ये कि अल्जाइमर्स हो जाता है, इस तरह की चीज़ें, कि इसके कोई वेल एक्चुअली उन्होंने कोई कंक्लूसिव बात नहीं की है। अब हम जो यूज़ करते हैं पेशेंट्स में, बिकॉज हमारे नॉर्मली बच्चों को भी देख रही होती हूँ मैं या बड़ों को भी देख रही होती हूँ, उसमें स्टीविया एक प्लांट बेस्ड शुगर है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। सिर्फ वो भी, उसकी भी एक क्वांटिटी डिफाइंड है। ये नहीं है कि आपने चीनी बंद की तो आप स्टीविया पे आ गए या आप स्प्लेंडा पे आ गए, और आपको बहुत एहतियात से चलना होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ब्रेक डाउन बॉडी ही कर रही है, और आपको बॉडी को देखना है कि वो कितना ले सकेगी, प्रेशर कितना ले रही है। ठीक है, प्रेशर से अब एक और अगली बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, मम्मी जो कि अपनी चीनी के बजाय अपनी चाय के अंदर शक्कर डालते हैं, वो जो रेगुलर गुड़ टाइप की चीज़ होती है, शक्कर जो नेचुरल जैगरी जिसको बोलते हैं। हाँ, जैगरी, बिल्कुल। तो वो क्या सही है या? बेसिकली वो रिप्लेसमेंट नहीं है। लाइक आई सेड, आप कोई भी चीनी डाल रहे हैं, अगर आपकी ब्लड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रखी हुई है और आप सिर्फ उसको सोच के डालेंगे ये कम असर करेगी या सिर्फ देर से असर करने का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और कुछ नहीं है। बॉडी उसको ब्रेक डाउन एज एन शुगर ही करेगी, ठीक है। बनना उसने चीनी है, चीनी ही बनना है, क्योंकि बॉडी के पास ये रिकग्निशन होती नहीं है नीचे जाके। स्टमक तक तो पता होता है कि अच्छा चीनी आई है, लेकिन नीचे जैसे नीचे क्रॉस करती है उसके बाद रिकग्निशन ख़त्म हो जाती है। सो ब्रेन को सिग्नल से भी आता है कि मेरा अच्छा वाला दोस्त आ गया है, शुरू हो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर सारा, दिस वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। आपने बहुत सारी हमें ऐसी बातें बताई जो कि काफ़ी मतलब हेल्पफुल थी, थोड़ी सी ख़तरनाक भी थी, डिप्रेसिंग भी थी, मगर ये जानना ज़रूरी है वरना जल्दी मर जाएंगे। थैंक यू सो मच आपका आने का। बट कोई जाने जाते आप कोई मैसेज देना चाहें? नहीं, ये कि बहुत अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, और गर्मी आ रही है तो आम के भी हल्का हाथ रखें। आम पे भी हल्का हाथ रखें गाइस, ये बड़ा ज़रूरी है। गर्मी आ रही है, आम पे, चीनी पे, इस तरह की चीज़ों पे हल्का हाथ रखें। उन्होंने ज़्यादा रेकमेंड ये किया, अगर आप नोटिस करें सारे के सारे टिरेड के अंदर, उन्होंने ये बोला है कि आप कोशिश ये करें कि होल फूड्स खाएं, चक्की का आटा खाएं एज अपोज टू सफ़ेद आटा। कोशिश ये करें कि अगर चीनी खानी ही है तो थोड़ी सी मियाना रवी से खाएं। अपनी शुरुआत सुबह चीनी से ना करें, अपनी शुरुआत हेल्दी करें, शायद किसी फल से कर लें अगर इतनी आफत टूट रही है। केला खा लें, आई गेस, है ना, केला खा लें, केला खा लें, देखिए केला इज़ ओके। एक केला खा लें सुबह एंड विद योर कप ऑफ टी। आई डोंट नो हाउ दैट विल टेस्ट, बट खैर एनीवेज, इसी के साथ नाज़रीन मेरे पास टाइम हो गया है ख़त्म। आई होप कि आपका वीकेंड जो है वो मीठा होगा, बट विद एहतियात के साथ मीठा होगा। और मीठे से एहतियात करते करते साथ थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि कोरोना से भी एहतियात कर लें, अपने आप को मास्क पहने, समाजी फासला बरकरार रखें और वैक्सीनेट कर लें जितना जल्दी हो सकता है। आज के हमारे विनर्स हैं, हमारा जो गिफ्ट हैम्पर है पम पम वो जा रहा है बाबर को कराची से, और हमारे जो कॉलर हैं, जो हमारा वाउचर है वो मिसेस सईद को मिला है फ्रॉम न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा। सो मिसेस सईद एंड बाबर, कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, हम लोग आपसे मंडे को मिलेंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।